हूँ। और अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास भी सामर्थ्य नहीं है और कथा सुनने की इच्छा है, तो एक बार हमको फ़ोन करेंगे कि भाई हमको कथा सुनना है, तो मैं स्वतः आऊँगा। 7 दिन व्यक्तिगत रूप से खूब मेहनत करूँगा। सुबह में पारायण करूँगा 7 बजे 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और शाम को 2 घंटे, क्योंकि दिन में पारायण करने के बाद कथा ज़्यादा देर तक सुनाने की क्षमता मेरे अंदर भी नहीं रह जाएगी, तो शाम को 2 घंटे जो है पुराण की कथा सुना देंगे। लेकिन पारायण जो है 5 घंटा अकेले करेंगे, अकेले ही सारा कार्य कर देंगे, और कर करके जो है 7 दिन में तृप्त कर देंगे जिनको सुनना होगा। हमारी कोई दक्षिणा नहीं है। ठाकुर जी की पुस्तक पर जो चढ़ गया, ठाकुर जी पे जो चढ़ावा चढ़ गया, वो हमारा है, अन्यथा मुंह नहीं खोलना है। मांगना जब हमको है तो 2 बाह वाले से क्यों मांगेंगे? साक्षात ठाकुर जी हैं, सदगुरुदेव भगवान हैं, पीछे हमारे द्वारिकाधीश राघवेंद्र सरकार विराजमान है, 4 बाह वाले हैं, उनसे मांगना है। 2 बाह वाले से क्या मांगना है? देना तो उनको है। हम उसकी चिंता, हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हम तो केवल चिंतन करने आए हैं, भगवान का स्मरण करने आए हैं, भगवत रसिक हैं। रस उनके नाम के रस में ही हमें आनंद मिलता है। अब विवाहम यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित, बता रहे हैं सनकादि ऋषि नारद जी को कि भाई देखो, एक बेटी के विवाह में जितना खर्च होता है नियम के अनुसार उतना खर्च करना चाहिए। अब बताओ भैया, अगर कोई भागवत कथावाचक व्यास कह दे कि भैया आप अपनी बेटी की शादी में जितना खर्च करेंगे उतना खर्च करिए, तो बेटी को दहेज के नाम पे 10 लाख देना है, 4 चक्का की गाड़ी देनी है, 15 लाख हो गया। 10 लाख लगाएंगे, बढ़िया होटल करेंगे, डीजे करेंगे, साउंड करेंगे, 40 लाख का खर्च। तो एक श्रीमद् भागवत की कथा कराने में 10,000, 20,000, 25-50,000 खर्च करने में अवस्था खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ प्रमाण है इसका। विवाह में जितना धूमधाम होता है, उसी धूमधाम से, उसी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ऐसे ऐसे ही भागवत का समारोह अपनी सामर्थ्य अनुसार भव्य दिव्य और बृहद करना चाहिए। जैसी बेटी के विवाह में जितना खर्च आए, ये पूछा जाए तो कोई बता सकता है क्या? वह व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से जो है बेटी का विवाह करता है। कोई थोड़े में करता है, कोई बहुत में करता है। ऐसे ही अपने सामर्थ्य के अनुसार भागवत का समारोह जो है भव्य और दिव्य तरीके से करना चाहिए। यदि निष्काम भाव से केवल भगवत प्रत्यर्थ की ही कथा सुननी है, तो मुहूर्त का कोई जो है इसमें महत्व नहीं होता है, मुहूर्त नहीं पूछना चाहिए। यदि सकाम अनुष्ठान किया जाए किसी काम से, तो किसी दैवज्ञ से बहुत बढ़िया मुहूर्त पूछना चाहिए। और यदि निष्काम भाव से है, कामना नहीं है, तो सुंदर जो है आप बिना मुहूर्त दिखाए कभी भी जो है भगवत प्राप्ति के लिए इस कथा को सुन सकते हैं। कभी भी जो है सुना जा सकता है। मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। जब मन में आवे तब इसको सुनो। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करो। किसी वैष्णव साधु पुरुष वक्ता को ही जो है व्यासपीठ पर बैठाओ। सुन लीजिए, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी वैष्णव साधु पुरुष, वैष्णव हो, साधु पुरुष हो, अपने आप को साधता हो, साधना में लीन हो, ऐसे जो है ऐसे को ही व्यासपीठ पर बैठाना चाहिए, जो समझाने में कुशल हो। बोले महाराज, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो। अभी चल रहा था, इस पे युद्ध चल रहा था, कुछ दिन पहले की बात है। तो वही चीज है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोध्यकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो ते निःस्पृशः। बोले महाराज, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होता है। देखिए, मैं अकेले की बात बता रहा था, तो वो किसके लिए बता रहा था? जिनका बिल्कुल जिनको अभाव हो। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि कम से कम जो है 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो, जो द्वादशाक्षर मंत्र का जो है जप करे। द्वादशाक्षर मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र का जो है उन 5 ब्राह्मणों से जप कराना चाहिए, ताकि कथा में विघ्न बाधा न आवे। भगवत चर्चाएं जहाँ होती हैं, भागवत महापुराण की जहाँ कथा होती है, तो कलि प्रभाव दिखत चहूँ हो रहा। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि बढ़िया चीज़ जो है रसेगा नहीं, निश्चित ही उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बाधाएं आती हैं। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान के द्वारा अक्षर मंत्र का जो है नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जब ब्राह्मणों द्वारा कराया जाना चाहिए। लब्ध्वाहारम सुखावह, और थोड़ा अल्प भोजन करना चाहिए, ताकि कथा में जो है कोई विक्षेप न हो, और जैसा शरीर हो तदनुसार व्रत करना चाहिए, शरीर के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। बोले भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारणम नोपवासो वरह प्रोक्तम कथा विघ्न हरो यदि। बोले महाराज, उपवास रखने से जो है यदि कथा में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से क्या करें, तो प्रेम से भोजन करके आवे, और लक्ष्य यह है कि कथामृत में जैसे जैसे प्रीति हो, सुनने में जितना आनंद आवे, वैसे ही शरीर के सामर्थ्य अनुसार नियम लेवे। वक्ता में साक्षात जो है सुखदेव जी को दे